दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं? यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराहे मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि इस चैनल पर आपको दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा फरमाया। रवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया, इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रूए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानत उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद व स्याह, सुर्ख व जर्द रंगों वाली और नरम व सख्त, शीरी व तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक औरत को पैदा किया, जिसका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम रखा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थीं जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वुस्अत कबूल करो, क्योंकि उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वुस्अत कबूल करो। नाज़रीन, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुमा का मसला। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाजरीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यानी मर्द औरतों पर निगहबान हैं, औरतों की ज़रूरत उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत रआया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज़्यादा हैं, और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं, बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक हैं। नाज़रीन, उलमाए कराम ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं। बात यह है कि पहले इंसान मट्टी से बने और बाकी इंसानों के बारे में मट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मट्टी ही से ग़िज़ाएँ खाकर नुत्फ़ा बनता है, जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इस हवाले से सूरह ताहा की आयत के तहत बाज़ मुफस्सिरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी से पैदा किया। नाज़रीन, इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फ़रिश्तों से लाई मट्टी से नहीं, बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे, फ़रिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तक़द्दुस की हद तो देखें कि फ़रिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकलीं जिसकी वो मनकूहा कहलाईं, यानी जिनके निकाह में आईं। अब बात आती है कि औरत को पसली से ही क्यों निकाला? क्या इसे टेढ़ापन वहाँ से मिला? यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पिछले हिस्से में छुपे हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है। इन नाजुक पार्ट्स के लिए तो अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी
کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں۔ جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق، اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت۔ لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہو تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں عورت اور مرد کی پسلیاں یعنی 24 پسلیاں عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا۔ خواتین و حضرات، اجازت دیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔